हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में जो आज 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो जेई का पेपर हुआ है उसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, है ना। ओवरऑल आई थिंक 16 to 18 क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं, मैं उनका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप आराम से क्वेश्चंस को देखो और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन सॉल्यूशन देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात फिर से वही है कि दैट मीन्स पेपर का जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का काफ़ी फेयर है एंड हल्का सा लेंदी है, बट फिर से क्वेश्चंस टफ नहीं है और देखे से क्वेश्चन है। दैट मीन्स जो आप क्वेश्चन में बुक्स में या मॉड्यूल में देखते हो उसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है आराम से सॉल्व कर सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को देखो, सीखो, है ना। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और ये क्वेश्चन मुझे फर्स्ट दिख रहा है अपना सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ किसका, तो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो 0.16 टू द पावर लॉग, और यहाँ लिखा हुआ है 2.5, और यहाँ लिखा हुआ है इसका 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक का इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो ये किसका, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो गया, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, फिर बताएंगे ईजी है या मॉडरेट है या टफ है। देखो सिंपल सी बात है, एक ये जो टर्म्स है ये मुझे जीपी में दिख रहा है, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। तो इसको आप लिख सकते हो 0.16 का पावर लॉग 2.5, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, और कॉमन रेशियो भी कितना है 1/3, ठीक है। आप देख सकते हो कॉमन रेशियो भी कितना है 1/3 ही है। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला। तो अब इसको मैंने लिख दिया 0.16 टू द पावर लॉग 2.5। अब देख सकते हो ये आ जाएगा 1/2, ये जो चीज़ है ये लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, ये 1/2 है। अब आप देखो 0.16 जो है ना, 0.16 को देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 16 कितना 100, 16/100, यानी आप लिखोगे इसको 4/4 कितना 4/25, यानी ये लिखा हुआ है 2/5 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है 2/5 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया देखो 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो 2.5 है इसको कितना लिख सकते हैं 5/2, इसको कितना लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ से 1/2 नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो ये 1/2 नीचे आ गया, 1/2 यहाँ आ गया। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते होगे, लॉग ऐसे अगर लिखा रहता है तो अपन a को यहाँ और x को यहाँ ला सकते हैं उस वाली प्रॉपर्टी से। तो इसको लिख दिया 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ गया लॉग 5/2 इंटू कितना, ये हो गया 2/5, ठीक है। तो आप ये भी जानते हो ये -1 हो जाएगा, तो डैट मीन्स 1/2 का पावर कितना आ गया -2, जिसको आप लिखो कितना 4। तो यहाँ सिंपल सा आंसर आ गया कितना 4, ये आंसर है इंटीजर टाइप का, ठीक है। आप ये तो जानते हो ना लॉग a इंटू 1/a कितना होता है -1, जस्ट वही यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे आंसर आया कितना 4, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ईजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल, ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी अपने को दिखा। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, है ना। आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व करो, इंटरेस्ट आएगा, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फिर से इंटीजर टाइप और लिमिट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos x² इंटू 1 - cos x² डिवाइडेड बाई x टू द पावर 8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर -k। क्वेश्चन बोला है फाइंड k, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चन से, है ना। इसमें मैं एक शॉर्टकट से क्वेश्चन करूँगा, और हमेशा आपको पता होगा, बहुत जगह आप पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x हो और नीचे x² हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। ये कोई जादू नहीं है, सिंपल सा LH लगाओ या फिर वो वाला 1 - cos x को 2 sin square x/2 लिखो, आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी का यूज करो। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट, ध्यान देना आप, है ना, बहुत आसानी से सॉल्व करूँगा, 2 लाइन में देखो। यह आ गया 1 - cos x²/2, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए, यहाँ 1 - थीटा है तो यहाँ θ² आना चाहिए था, यानी ये आना चाहिए था x4/4, यहाँ आना चाहिए था, यानी मैंने x4/4 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, जितने से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसके लिए देखो, इसको लिखा 1 - cos x² 4, तो यहाँ x² 4 है तो यहाँ कितना होगा x4/16 होगा,
तो फिर इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया x4/16। जो कह रहा है, जो जानते हैं उसी का यूज कर रहे हैं। लिमिट में सबसे अच्छी खास बात यही है, डिवाइडेड बाय कितना x8, ठीक है। बाद में इसको 2⁻k से इक्वेट करेंगे। नाउ आप देख सकते हो, इसको लिखा लिमिट x टेंस टू 0। ये देखो, ये भाई साहब बन गए 1/2 इंटू, ये भाई साहब बन गए 1/2 इंटू x4/4। ये भी बना 1/2 इंटू, ये बना x4/16 डिवाइडेड बाय, नीचे बना x8। आप देख सकते हो यहाँ से कि x8 कैंसिल, सही है। तो ये देखो, ये कितना आ गया, ये आ गया 1/16, यानी ये आ गया 2 टू द पावर, देख सकते हो आप कितना आएगा, ये आ गया 1/2 इंटू 1/4, यानी 1/4 इंटू 4 कितना 1/16। ये आ रहा है 1/16 इंटू 1/16, ठीक है। ये आ रहा है 1/16 इंटू 1/16। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन, है ना, इसको कितना लिखेंगे बताओ, 1/2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 8, दैट मीन्स 2 टू द पावर -8। इसको उसने बोला था 2 टू द पावर -k, तो दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई अपने पास 8, ठीक है। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था, इसको अपन बोलेंगे मॉडरेट। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है लेंदी हो। दूसरा मेथड क्या है, तो 1 - cos थीटा है, तो इसको बना दो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा 2 sin² x/2, ये इससे चेंज कर दो और फिर sin x/x वाले इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, कि क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कैसा दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिख रहा है, मुझे लिखा हुआ है, ध्यान देना आप, बाइनोमियल का क्वेश्चन दिख रहा है, 2 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/8, ठीक है। हैज़ इसका पावर है, इसका पावर आई थिंक यहाँ मिसिंग है ना, इसके पावर यहाँ मिसिंग है ना, पावर तो होना चाहिए। अच्छा n है, n हैज़ 33 इंटीग्रल टर्म, हैज़ 33 इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है। देन फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ n। अपने को लिस्ट वैल्यू ऑफ n निकालना है, कि आप बताइए लिस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो, ध्यान से देखना, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो मान लो ये एक्सपांसन करना है बाइनोमियल लगा के, लेकिन उसने क्या बोला कि इसमें जितने भी टर्म्स होंगे ऑब्वियसली अपने को पता है n+1 टर्म्स होंगे, है ना, n+1 टर्म्स होंगे, उसमें 33 इंटीग्रल टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू क्या होगी, चलो इसका जनरल टर्म अगर आप लिखोगे tr+1, तो ये कितना होगा ncr 2 टू द पावर 1/2 इंटू n-r इंटू 5 टू द पावर 1/8 इंटू r, यही लिखोगे आप। तो देखो यहाँ आप लिखोगे इसको NCR इंटू 2 टू द पावर n-r/2 इंटू 5 टू द पावर r/8। अब देखने की बात यहाँ पे क्या है कि जो ये वाली चीज़ है ना, n-r/2 और r/8, यानी n-r 2 से डिविजल होना चाहिए और r 8 से डिविजल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस एक फाइनल r कितना होगा 8 से डिविजल, r की वैल्यू क्या क्या लेंगे, 8 लेंगे, 16 लेंगे, 24 लेंगे, डॉट। अब देखो टोटल अपने को जो टर्म है 33 इंटीग्रल टर्म है, टोटल 33 इंटीग्रल टर्म है ना। तो जो T30 ये AP में दिख रहा है अपने को, ये क्या दिख रहा है AP में दिख रहा है। तो T33 जो होगा, T33 AP में है ना, फर्स्ट टर्म कितना है 0, ऑब्वियस है 0 भी आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 + 32 इंटू कितने आएंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, यानी कितना आएगा 6 और कितना 256, यानी आंसर कितना होगा 256 टोटल मिनिमम। n की मिनिमम वैल्यू कितनी, लास्ट टर्म निकाला मैंने, तो वो 256 है। ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है 256, 257 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये अपना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बट ठीक था, मॉडरेट ही इसको बोलेंगे, इजी तो उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये भी एक मॉडरेट प्रॉब्लम मुझे दिखा है, ठीक है। तो इस तरह अपने को क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ -π to π mod of x माइनस mod of π माइनस, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है π माइनस mod of x इंटू dx। ऑप्शन ए भी लिखा हुआ है, यानी π² है, ऑप्शन ए π² है, ऑप्शन बी π²/2 है, ऑप्शन सी π²/3 है, ऑप्शन डी π²/4 है। देखो अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि ये माइनस से a fx dx क्या होता है, ये होता है
2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो। चूंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है तो माइनस रखने से भी पूरे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं। तो देखो, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं आई इक्वल टू 2 टाइम्स कितना, 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में एक्स पॉजिटिव है, तो यानी ये मॉड एक्स जो है पॉजिटिव से खुलेगा। चूंकि एक्स की वैल्यू 0 से पाई जा रहे हैं तो ये मॉड भी किससे खुलेगा, पॉजिटिव से ही खुलेगा। बहुत अच्छी बात। तो आई की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ कितना, 0 से पाई इंटू पाई माइनस एक्स इंटू डे। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लगा सकते हो। पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से पाई रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 2 इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है अपना कितना, पाई स्क्वायर। सिंपल सी आंसर आ रही है पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लिखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0। then find the value of एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा, बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा, देन अल्फ़ा माइनस 1 बाई अल्फ़ा एंड बीटा माइनस 1 बाई बीटा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी कंपेयर कर पाएंगे। 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन 2 दिया हुआ है 9/4 इंटू 9 प्लस पी स्क्वायर। मे बी ऑप्शंस डिफर कर सकते हैं डाटा वाइज, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है ना। 9 माइनस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन 4 है 9/4 इंटू 9 प्लस क्यू स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अपने को दिख रहे हैं, सही है। चलो देखते हैं सॉल्व करके। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो बेझिझक तुम लिख सकते हो एकदम बेसिक बात से कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी होगा और अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो अल्फ़ा बीटा यही इसी पे घूम रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखो जो एक्सप्रेशन है क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ बीटा है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ बीटा है, पहले बीटा है तो यहाँ लिख दिया बीटा, यहाँ लिख दिया अल्फ़ा, यहाँ लिखा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा और यहाँ लिखा बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू ये भी कितना 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे अल्फ़ा बीटा कितना 2, यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई फिर से अल्फ़ा बीटा कितना 2। एकदम जल्दी से कर रहा हूँ। तो देखो ये कितना आ गया 9/2। यहाँ देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फिर से 4 प्लस 1 कितना 5। देखो यहाँ ये 4 और ये 1 5। अब माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये माइनस लोगे प्लस माइनस डिवाइडेड बाई कितना 2। तो देखो ये आ गया 9/4 है ना इंटू 5 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना पी स्क्वायर, अब माइनस कितना 4। तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 9/4 इंटू 5 प्लस 4 9 माइनस पी स्क्वायर। तो मुझे आई थिंक ऑप्शन याद आ रहा है, ऑप्शन ए है ये 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर। तो नो नीड कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं है, फालतू ये तुम्हें बस गुमराह करने के लिए दिया था, इसकी कोई ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही है। तो चूंकि सिंगल चॉइस है तो अपन आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे और ऑप्शन ए है, ठीक है। तो देखो आप खुद देख सकते हो कितने आसान पेपर्स क्वेश्चन में आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ किसका, लिखा हुआ है 2 पाई माइनस, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ऑब्वियस है, देख कहीं लग रहा है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है यहाँ पाई/2, ऑप्शन बी लिखा हुआ है तुम्हारा 2 मतलब पाई, और 3 लिखा हुआ है 3 पाई/2,
ऑप्शन डी है 4 है -π/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन एनसीईआरटी में बहुत सारे सॉल्व कर रखे हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा काम क्या है पहले कि इसकी वैल्यू निकालना, इसको सिंप्लीफाई करना, और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना, टफ तो छोड़ो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करें तो इसमें लगाओ साइन इनवर्स इतना, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो। आई थिंक आपको ट्रायंगल रूल से आता है कन्वर्ट करने। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में बात करो, साइन इनवर्स है यानी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो जाएगा 3, तो इसको आप लिखोगे टेन इनवर्स 4/3, आसान आ गया। प्लस अगला ट्रायंगल बनाओ, नेक्स्ट ट्रायंगल बनाओगे तो 5/13, ये 5 है ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स कितना 5/12। अभी उसको एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये देखो ये आ जाएगा टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 5/12 डिवाइड बाई टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये सही है। तो अब देखो ये आ गया आपका टेन इनवर्स कितना 48, ध्यान देना 12 इंटू 4 48 प्लस 15 यानी 63/48 डिवाइड बाई, ये देखो है ना, सॉरी 36 ना, 36 12 इंटू 3 कितना 36 है ना, 3 इंटू 4 16, अब प्लस सही कर रहा हूँ ना मैं, नहीं कुछ गड़बड़ किया, 12 3 इंटू 12, अच्छा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 30 मैंने लिख दिया 12 आ गया ना, नीचे 12 कर दो, चाहे रहने दो यार, 12 इंटू 3 12 लिखा, 36 लिखा, तो 3 इंटू कितना हो गया, 3 इंटू हो गया 12, 3 इंटू 4 तो 16, अब प्लस 16 प्लस 15 यानी 31 आएगा। मैंने गड़बड़ किया यहाँ पे, ये आएगा 31 है ना, ये आएगा, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आ रही है। इसको मैंने लिखा 10 इनवर्स ऑफ, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स ऑफ, ऊपर कितना 48 प्लस 15 सही तो था 63 अपॉन है ना 36, ये हो गया 36 माइनस 20 यानी 16/36, तो ये सिंपल सा आ रहा है 10 इनवर्स ऑफ 63/16 63/16 आ रहा है। ठीक है, 63/16 आ रहा है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर एक और बच रहा है, इसमें क्या ऐड करना है अपने को, साइन इनवर्स ऑफ 16/65 आ रहा है। ठीक है, कुछ लोचा है इसमें, कुछ जल्दी कर सकते हैं क्या, देखो अगर अपन कुछ सॉल्व करें इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करो, इस 10 इनवर्स को है ना, या फिर इसको बदल दो कॉट इनवर्स में। देखो अगर इसको कॉट इनवर्स में बदलोगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 65 का होल स्क्वायर माइनस 65 का होल स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर 60 प्लस 7, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 63। ठीक है, ये हो जाएगा 63। तो अब बताओ ये x है तो ये क्या है 1/x, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना π/2, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई π/2। तो आप लिख सकते हो यहाँ 2π माइनस π/2, यही आंसर होगा। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कितना 3π/2, ऑप्शन 3। ठीक है, तो बस थोड़े से मैनिपुलेट करने थे, कैलकुलेशन थे, फिर से बोल रहा हूँ लेंदी थे। क्वेश्चन क्या था, लेंदी था बट टफ नहीं था, ये क्वेश्चन लेंदी था टफ नहीं था। चलिए ये था क्वेश्चन, तो इसको भी मॉडरेट बोलेंगे है ना, नॉट इजी नॉट टफ इट्स मॉडरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये मैट्राइसेस के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लेट ए इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है x1 1 0। ठीक है, बी अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स सच दैट A4 लिखा हुआ है, ध्यान दो A4 की वैल्यू जो है A4 ये लिखा हुआ है ऐसा है ना, लैंग्वेज में लिखा हुआ है AIJ और यहाँ लिखा हुआ है 2x2 एंड साथ में एक इन्फॉर्मेशन है A11 क्या होगा 109 होगा। तो आपसे पूछा है फाइंड A22, ऑप्शन भी दिया हुआ है 12 4 -8 और 10। चलो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यानी A4 दिया हो तो अपने को A4 निकालना चाहिए। ठीक है, तो देखो A स्क्वायर करो आप, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छा लगता होगा, इजी होता है। तो देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, दिया गया x1 1 0। तो देखो ये अपना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा ये x आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा x और फिर ये आ जाएगा 1। ठीक है, 4 करोगे यानी a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1x x1, इसी को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी x स्क्वायर प्लस 1x x1। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे A4, इसी के बारे में अपने को जानकारी है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर।
ठीक है। इधर जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि देखो A11 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला A11 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला। क्वेश्चन में ये एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, देखो 109। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 109। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देख सकते हो, इसको ओपन करोगे तो ये लिखोगे x4, देखो इधर प्लस 2x स्क्वायर है अब प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर। अब 1 माइनस 109 यानी कितना माइनस का 108 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर को टी मानो, फैक्टराइज करो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है देखो x4 प्लस 3 108 12 इंटू 9 आ जाएगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9। और अपने को चाहिए क्या, तो A22, देखो यहाँ A22 क्या है, तो A20 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस 1 विच इज़ 10। तो दैट मीन्स सिंपल सा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था और ये आंसर आ गया। बस देखो दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे जेई क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है, फिर अपने को और अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, यह है मैथमेटिकल रीजनिंग का, है ना। एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है मुझे, वो भी सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है कि प्रीपोजिशन P implies negation of Q is equivalent to आसान है, इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन ए दिया हुआ है Q, ऑप्शन बी दिया हुआ है निगेशन ऑफ P और Q, 3 लिखा हुआ है P और निगेशन ऑफ Q, और 4th लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। चलिए ये क्वेश्चन आसान है। इसका एक तरीका है ट्रुथ टेबल, दूसरा है अलजेब्रा। तो देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे P इम्प्लाइज, क्या लिखा हुआ है देखो P इम्प्लाइज, यहाँ पे निगेशन और फिर लिखा हुआ है P माइनस Q। तो सबसे पहले इसको दैट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग रूल से। आपको पता है इम्प्लाइज साइन हटाने के लिए क्या करते थे, तो इम्प्लाइज साइन हटाने के लिए लिखते थे इसको ये यूनियन लगा देते थे, और फिर अंदर में दैट मीन्स ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये था। अब देखो ये हो गया, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया निगेशन P, और ये साइन चेंज हो जाता था और ये क्या होता था Q, ठीक है। अब फिर से देखो किसी को भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो सेम चीज़ है, तो ये वही रह जाएगा, तो निगेशन P यूनियन कितना Q। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा जी, बताओ, है ना। सिंपल से आसान रीजनिंग का, या फिर यूज ट्रुथ टेबल का यूज़ कर लो, इसका ट्रुथ टेबल बना लो, ऑप्शन से चेक कर लो किसका ट्रुथ टेबल सही है। तो अब बताओ ऐसे क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ये फिर से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, है ना। द सेंटर ऑफ अ सर्कल lies on x plus y equal to 3 and touching the line कितना x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कल, सही है, ठीक है ना। ज्योमेट्री करके देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है ना। ये सर्कल का क्वेश्चन है, अपन ज्योमेट्री लगा के देखते हैं क्या होता है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो ये अपना एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टच किसको, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब ऐसे, और y इक्वल टू 3 मतलब ऐसे, ये लाइन है, ठीक है। मैंने बोला ये लाइन है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। सर्कल इन इसको टच कर रहा है, इसको सर्कल टच कर रहा है, तो मैंने बोला मान लो सर्कल ऐसा है, ठीक है। इलिप्स दिख गया तो अपने को सर्कल बनाना है ना, ऐसे, ये भी इलिप्स हो गया, ठीक है। ये मान लो सर्कल है। अब देखो अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ऐसा दैट मीन्स इसको इसका जो दूसरा लाइन बोला है उसने कि ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 इस पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इस पे लाई कर रहा है, यानी ये लाइन कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देखो ठीक है, ओके। तो देखो ये पॉइंट आप एज्यूम कर लो, ये पॉइंट एज्यूम कर लो, x की वैल्यू अल्फा ले लो, तो y कितना हो जाएगा 3 माइनस अल्फा। तो दैट मीन्स ये अपने को पता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस होगा, तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, ध्यान दो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है ना, x माइनस 3 पे इससे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अपना कितना, x की कोऑर्डिनेट बात करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा,
और ये बराबर होगा कितना, y वाला, दैट मीन्स फाइनल कितना 3, अब माइनस कितना 3 माइनस अल्फ़ा। ओके, ये दोनों मॉड बराबर होना चाहिए, ये दोनों मॉड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो इस यहाँ आ गया 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 3 माइनस 3 खत्म, यानी सिर्फ अल्फ़ा। अब लिखोगे 3 माइनस अल्फ़ा या तो अल्फ़ा होगा या 3 माइनस अल्फ़ा या तो माइनस अल्फ़ा होगा। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यानी फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 आया, तो ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, देखो अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास 3 आई, तो अल्फ़ा यानी रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या है, वही डिस्टेंस अल्फ़ा ही है। रेडियस देखो यही तो डिस्टेंस अल्फ़ा था, यानी रेडियस क्या है, अल्फ़ा है। आप देखो रेडियस अल्फ़ा है, तो बताओ डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होता है 2r, डायमीटर बराबर 2r विच इज़ 2 इंटू 3/2, यानी आंसर 3। मतलब हद इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्योमेट्री पे बेस्ड है ना। पॉइंट सेंटर का एज्यूम कर लिया, उससे दोनों टेंजेंट पे डिस्टेंस रेडियस होगा, और वही रेडियस उसका देख रहे हो यहाँ पे अल्फ़ा ही रेडियस दोनों इक्वेट किया, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों रेडियस को इक्वेट कर दिया। तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, बी पॉजिटिव और जम के पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चंस अगर अपने को मिलेगा ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है, फिर से देखो सेकेंड लिमिट के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, यह है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेट, सारा अप्लीकेशन उसने किया है, इक्वल टू एल, जो कि फाइनाइट है। क्वेश्चन में ये दे रखा है ये फाइनाइट है ना। वेयर, इसमें ये भी लिखा हुआ है वेयर इज डिनोट्स GIF मेंशन है, ठीक है। तो फाइंड एल, अपने को एल की वैल्यू निकालनी है, अपने को एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो यहाँ बॉक्स भी है, मॉड भी है, तो ये पक्की बात है LHL RHL चाहिए, तो मैंने निकाला LHL, एल दिया हुआ है यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, LHL निकाला तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ध्यान देना, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। मॉड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव। मॉड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा। अब देखो x अगर 0 से माइनस है तो ये वैल्यू -1 होगी बॉक्स की, अब माइनस लेमडा, तो ये फाइनली आ गया अपना लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस 2x अपॉन माइनस लेमडा, ठीक है, ये आ गया। तो डैट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी कितनी, ये आएगी 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 यानी -1 बाई लेमडा, ये वैल्यू आ रही है -1 बाई लेमडा, ठीक है। चले देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली अगला RHL निकाला, जब मैंने RHL निकाला तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अगर 0 प्लस लेंगे तो देखो मॉड x प्लस से खुलेगा और डिवाइड नीचे किससे खुलेगा, ये x, ये 0 से जस्ट बड़ी का बॉक्स कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। तो देखो यहाँ x रखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, यानी ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, सही है। तो देखो अब अगर दोनों को अपन बराबर कर दें, दोनों को यहाँ से अगर बराबर कर दें, उसने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो देखो LHL RHL बराबर होना चाहिए, तो यानी आ गया -1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा। तो देखो ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस अपन इसको ऐसे सोचें, है ना, ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ कितना आएगा, देखो ये आएगा लेमडा, ये लेमडा -1 इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ये यहाँ पे साइन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, एक बार ऊपर चेक कर लो, है ना, या फिर क्वेश्चन के मुताबिक कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो ये तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, 1 अपॉन -1, है ना। आई थिंक यहाँ मॉड होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे मॉड होगा, एक बार क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे मॉड होगा, ठीक है। अगर यहाँ मॉड लगा के अपन सॉल्व करते हैं तब काम बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई लेमडा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 1 माइनस लेमडा, तो ये आ गया 1 माइनस लेमडा इक्वल टू, चेक करते हैं, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई 2, सॉरी लेमडा की वैल्यू कितनी आई 1/2। अगर लेमडा 1/2 है तो अब लिमिट निकालना है, तो यानी 2 आंसर, यही सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे याद रखना मॉड लगा हुआ है क्वेश्चन में आई थिंक, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो क्या होगा, तो अपन उसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, ये भी मॉडरेट है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना। तो देखो लिखा हुआ अ पेयर ऑफ डाइस, क्वेश्चन लिखा हुआ अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड
एंड सम ऑफ डाइस come up multiple of 4, okay, then find probability that at least one dice shows 4। सही है। देखो एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया, ऑप्शन लिखना है लिख सकते हो, यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। तो ऑप्शन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 2/7, बी लिखा हुआ है 4/9, सी लिखा हुआ है 1/9 और डी लिखा हुआ है 5/8। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो पेयर ऑफ डाइस है थ्रोन, सम ऑफ डाइस कितना है, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो सम ऑफ डाइस क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1-3 होगा, या फिर 2-2 होगा, या फिर और क्या होगा 3-1 होगा, बिल्कुल सही हो सकता है, या फिर 6-2 होगा, सॉरी 4-4 भी तो होगा, 4-4 होगा, 3-5 होगा, ध्यान देना 3-5 होगा, 5-3 भी आ सकता है, या फिर 5-6 नहीं आ सकता, 5-4 नहीं आ सकता दोनों। यानी अगला क्या होगा, अगला होगा 6-2 या फिर 2-6 और लास्ट में 6-6 भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक और कोई नहीं छूटा है ना। टोटल कितने हुए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉसिबल केसेस जब आउटकम मल्टीपल ऑफ 4 है। बट उसने बोला एटलीस्ट 1 डाइस सोज, कम से कम एक डाइस 4 करना चाहिए। तो एक ही फेवरेबल है, देखो एक ही फेवरेबल है 1, ये 4 एटलीस्ट 1 डाइस 4, यानी प्रोबेबिलिटी क्या रखे 1 और टोटल कितना 9। तो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया 1/9। तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए और अभी और कर ही रहा हूँ, है ना। तो लिखो अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कर्व satisfying इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + y² इंटू e⁻x+1, ठीक है, dy। कल भी आया था वेरिएबल सेपरेबल का, लग रहा है आज भी वही है, ex × y² एंड ऑल्सो passes through 0,1। ठीक है, इज यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कर्व का इक्वेशन निकालना है ना। इस कर्व को, दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और 0,1 से पास करने वाले कर्व का इक्वेशन निकालना है। आई थिंक देखते हैं सॉल्व करके, जाना पहचाना क्वेश्चन है बट इजी है, टफ है, ये सॉल्व करके पता चलेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 + y² इंटू e⁻x+1 इंटू dy इक्वल टू e⁻x इंटू y²। ध्यान से देखो, अगर अपन वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, ठीक है, अच्छा dx कहाँ गया, dx नहीं दिया गया क्वेश्चन, मैंने गलत तो नहीं लिखे, हाँ यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्वेश्चन में dx भी है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दो dx। अब देखो अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाए तो ये dy 1 + y² रहेगा और डिवाइड बाई y² आ गया। अच्छा बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल है, ex इंटू ex+1। तो ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, देखो तो ये आ गया आपका 1/y² + 1 इंटू कितना dy। और यहाँ देखो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना ex dx/ex+1। सही है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ देखो इस ये y² y⁻² का डिफ्रेंसिएशन, y⁻², तो -2 इंटू y⁻² + 1 अब प्लस y ये होगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो अगर ex+1 को आप t मानते हो तो कितना हो जाएगा, ex डिफ्रेंसिएशन बराबर dt/dx, यानी ex dx को dt मानोगे तो dx/dt/t। ठीक है, तो देखो ये हो गया -2/y + y इक्वल टू ln t + c। ठीक है, ln t + c। तो देखो फाइनली जो आ रहा है ये, है ना, ये आ रहा है अपना कितना, ध्यान से देखना, है ना, ये आ रहा है 1/y², दैट मीन्स ये आ गया तुम्हारा कितना -2/y + y इक्वल टू ln ex। ठीक है, ln ex अब प्लस कितना c, कांस्टेंट कितना आ रहा है c। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू अपने को निकालना है और एक और इक्वेशन दे रखा था कि ये पास किससे कर रहा है, तो 0, अच्छा t किसको माना था t किसको माना था ex+1 को, तो यहाँ हो जाएगा
ln ऑफ ई एक्स प्लस वन। अच्छा यहाँ पे सही है ना, 1/y² इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/y² का इंटीग्रेशन होगा कितना बताओ, y टू द पावर -2, तो ये हो जाता है y टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अच्छा तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, मैंने ये डिफ्रेंशिएट क्यों कर दिया था, यहाँ पे नीचे -1 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -1 आ जाएगा, तो डैट मीन्स यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये मैंने डिफ्रेंसिएशन लगा दिया था। अब देखो ये किससे पास कर रहे हैं, 0,1 से पास कर, सेटिस्फाई करवाओ, तो ये आ गया 1/1 + 1 = ln e⁻0 यानी 1 2 अब प्लस c। अब देख सकते हो c की वैल्यू आ गई -ln2। अगर c की वैल्यू -1/2 तो कर्व आ गया -y + y = ln ex + 1 अब -ln2। तो वी कैन राइट y - y = ln ex + 1/2। ठीक है, तो इस तरह आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको लिख सकते हैं y² - 1 = y × ln ex + 1/2। यही आई थिंक ऑप्शन में था जो अकॉर्डिंग टू बच्चे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन फिर से किसका था, डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और फिर फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i का पावर m/2 बराबर है 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i का पावर n/3। ओके, और mn दे रखा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बोला है फाइंड HCF किसका, m, n फॉर लिस्ट m एंड n। m और n के लिस्ट वैल्यू के लिए HCF ऑफ mn क्या होगा। तो देखो ये तो बहुत आसान चीज़ है, अगर इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 + i से या नीचे हो जाएगा 1 + i × 1 - i। सेम चीज़ दोनों में आएगा, ये आ जाएगा m/2। सिमिलरली यहाँ भी आएगा 1 + i × 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i × 1 + i का पावर n/3। अच्छी बात है, एक ही तरफ सॉल्व करो। तो देखो यहाँ आ जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का होल स्क्वायर मतलब देखो 1 - 1 2i, ये कितना आएगा 2i, और नीचे कितना आएगा 2 का पावर m/2। फाइनली यहाँ भी लिख सकते हो 2i/2 का पावर n/3। तो यहाँ देखो ये आ गया i का पावर m/2 बराबर होगा i का पावर n/2। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 2 से मल्टीपल होना चाहिए, तो m की सबसे छोटी वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि m की जो लिस्ट वैल्यू होगी, m की जो मिनिमम वैल्यू वो 8 आएगी, i4 1 होता है, और n/3 है, तो n की जो लिस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 4 लाने के लिए अपने को 12 रखना पड़ेगा। तो n कितना आ गया 12। अब बताओ 8 और 12 का HCF लेंगे कितना आएगा 4। बताओ कितना मतलब फर्जी क्वेश्चन दे दिया ये, है ना, ये भी ईजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फिर से AP का क्वेश्चन दिख रहा है, सेकेंड फिर से AP का क्वेश्चन दिख रहा है। देखो लिखा हुआ है इफ़ T1 T2 T3 ... are in AP such that T1 + T2 + T3 ... कितना तक T25 इक्वल टू कितना T26 + T27 ... कहाँ तक T40 तक। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म इज 3, then value of common difference of AP is। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब T1 T2 सब किस में है, AP में। तो ये देखो ये है 25 टर्म का सम, ये है नेक्स्ट 15 टर्म का सम। ठीक है, ये है नेक्स्ट 15 टर्म का सम। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म इज़ 3, यानी ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, ए की वैल्यू दे रखी है 3। यानी आप लिख सकते हो कि सम ऑफ जो 25 टर्म्स है वो बराबर है सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ इतना बराबर है। ठीक है, तो देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो T26 जो है T27 ये इसको अपन टोटल सम में से घटा भी सकते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज तो A पता है तो D तो निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। बट और जल्दी सॉल्व करने के चलो इसको सॉल्व कर दे। इसको क्या लिखोगे 25/2 इंटू 2A यानी 6 + 24 इंटू D।
ये आ जाएगा 15/2, समझना 15, बट फर्स्ट टर्म कितना है, ये है फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू, ध्यान देना A26 को क्या लिखोगे 3 + 25 इंटू डी अब प्लस 14 इंटू डी, तो सेम रहेगा, समझ रहा है। यहाँ फर्स्ट टर्म में चेंजेज आया, यही दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया 25 इंटू देखो 3 + 12D, है ना। आइए देखो 2 से फिर से डिवाइड कर दो, 15 इंटू 3 + 25D अब प्लस 7D। अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ गया 75 प्लस कितना 300D इक्वल टू, ये कितना आ गया देखो 45 अब प्लस 25 + 7 कितना 32 इंटू 15 0, है ना 48 यानी 480D। अब तो सॉल्व कर लोगे तो देखो ये आ गया 30 बराबर 180 इंटू डी, तो डी की वैल्यू आ गई 1/6। अरे ये तो फर्जी क्वेश्चन था, डी ही तो पूछा था 1/6, है ना। बताओ इससे आसान क्वेश्चन जेई में क्या आएगा, ईजी। आज मोस्ट क्वेश्चंस ईजी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन ये सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मेजर दिख रहे हैं, है ना, जो जेई में आए हुए हैं ना। कोनिक के क्वेश्चंस मुझे दिखे नहीं अभी तक, कोनिक के क्वेश्चन भी ज़रूर आया होगा, है ना, कोनिक के क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो ओवरऑल सारे चैप्टर के क्वेश्चन मुझे अपने को दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और कितने क्वेश्चंस मुझे दिखे, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चंस आज भी सॉल्व किए हैं, है ना, मोर और लेस। और भी जो भी आएगा तो अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। और जो पेपर देने वाले हैं प्लीज़ आराम से पेपर दो, है ना, पेशेंस रख के पेपर दो। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं बट आसान आ रहे हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन